हेलो एवरीवन, राहुल प्रजापति दिस साइड और इस डे नंबर 5 के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखने वाले हैं लीड एड के थ्रू लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैफिक एड रन के बारे में सीखना, अगर आपको एंगेजमेंट एड रन के बारे में सीखना है तो उनकी मैं आपको आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा। वहां से आप कम सीपीसी के अंदर एक ज्यादा लीड जनरेट कर पाओगे। लेकिन इस लीड एड रन के अंदर आप हाई क्वालिफाइड लीड जनरेट करने वाले हो, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, सारी की सारी चीजें। और देखो, इस 7 डेज की सीरीज के अंदर जीरो टू एक्सपर्ट, यानी कि जो चीजें जीरो लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आप इस 7 डे की सीरीज को 7 डेज तक देख लेते हो, एज इट इज चीजें आप अप्लाई कर लेते हो, तो आप वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे जो ज्यादातर लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इनको अच्छे से देख लेना, समझ लेना और अप्लाई कर लेना। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कंटेंट को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी टीम के साथ में शेयर कर देना, जिससे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लीड जनरेशन के थ्रू कहीं ना कहीं दिक्कत में होंगे। तो चलिए सारी चीजें प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी लाइव स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी एड्स मैनेजर के ऊपर, जहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं कि लीड एड कैसे रन करना है। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप होने वाला है, तो इसको सारी चीज़ें ध्यान से देखना और एज इट इज़ सारी चीज़ें सीखना। और आज हम सीखने वाले हैं कि डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं। देखो, सारी चीज़ें सिंपल है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपके हिट एंड ट्रायल्स रहते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं लीड्स को। लीड्स को सेलेक्ट करने के बाद में हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। पहला है टेलर्ड लीड्स कैंपेन, दूसरा है मैनुअल लीड्स कैंपेन। तो यहाँ पे इसी को आपको रखना है और करना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद में जो फर्स्ट अपना जो 3 स्टेप के अंदर हम चीज़ें करते हैं, पहले स्टेप के अंदर अपने को कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ पर आप अगर अपना नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें छेड़नी रहेगी। अब देखो, यहाँ पे आप डायरेक्ट लीड, इंस्टेंट जो फॉर्म होते हैं वो भी फिल करवा सकते हो, मैसेंजर के ऊपर भी ले सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों पे ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, कॉल से ले सकते हो, ऐप से ले सकते हो। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे आप मैसेंजर पे लो लीड्स। मैसेंजर पे लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट वहाँ से अच्छे खासे निकाल पाओगे। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू लेना चाहो, जैसे आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, तो वेबसाइट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं एक चीज़ बोलूँ कि आप मैसेंजर पे लो, ठीक है। मैसेंजर पे लोगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए रहेगी। अब यहाँ पे व्यू टर्म्स, इनको आपको एक्सेप्ट करना है। ये ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि टर्म्स एक्सेप्ट नहीं करते, तो आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन आपको कर देना है। और जैसे आप करोगे, अब देखो व्यू टर्म्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टर्म्स दिखाएंगे। अब ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है। अब इसके अंदर आप ये दोनों पेज जो एक्सेप्टेड नहीं है, अभी केवल एक ही पेज से एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड आपका होना चाहिए। लीड एड रन करो तभी ये चीज़ें आएगी। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड परफॉर्मेंस गोल है, ये वो है। और बिड कंट्रोल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। बजट के अंदर आपको जो भी बजट आप डालो वो चीज़ें कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 रुपये एड बजट कर रहा हूँ, तो 500 रुपये एड बजट आपको कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप जहाँ पे लीड एड रन कर रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है। अब ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको देखो केवल एक स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ राजस्थान। अब देखो, ये सारी की सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ट करती है कि आपका कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। अब राजस्थान इंडिया कर दिया। अब इसके अंदर पूरा ऑल ओवर राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ करनी है आपको, जो एज सिलेक्शन है वो 18 के बाद ही रन होगा। 18 से लेके आपको 30 तक कर देना है। 18 से 30 करने के बाद में डिटेल टारगेटिंग का आपको ऑप्शन आ रहा है। अब इसको करना है एडिट। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से पर्सन को एड ऑन करना वो चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे देखो, कौन पर्सन होगा जो आपके साथ एफिलिएट करेगा, कौन पर्सन होगा जो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, कौन पर्सन होगा जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके अंदर इंटरेस्टेड रहेगा। जैसे कि आप मे बी रियल इस्टेट का वर्क करते हो, तो कौन पर्सन होगा जो रियल इस्टेट जो आपकी प्रॉपर्टी वो बाय करेगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। मैं यहाँ पे आपको एफिलिएट मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हम करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है तो जिनको पार्ट टाइम वर्क के अंदर में भी लोगों की नीड रहती है कि यार मैं पार्ट टाइम वर्क के अंदर कुछ भी चीज़ें ढूंढ लूँ, ठीक है। जो सीखने वाले होंगे वो पर्सन होंगे, लर्निंग एटीट्यूड जिनका होता है, तो जो लर्निंग होते हैं उनको आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे बिहेवियर होता है, देखो आप यहाँ पे सजेशन में जाओगे ना, सजेशन या ब्राउज। अब जैसे ब्राउज के अंदर डेमोग्राफिक के थ्रू भी आप कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन होना चाहिए, एजुकेशन लेवल,
ठीक है। कॉलेज ग्रेड के होने चाहिए, डॉक्टर ग्रेड के होने चाहिए, हाई स्कूल ग्रेड होना चाहिए, इन कॉलेज होना चाहिए, मतलब कौन से होने चाहिए आपके पास में। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन हाई स्कूल के अंदर वो चीज़ें कर सकते हो, और जो कॉलेज के अंदर हो वो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो मैंने 2 को चूज़ कर दिया। अब वापस मैं इंटरेस्ट में आता हूँ। अब इंटरेस्ट के अंदर क्या कौन कौन से पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे आप ब्राउज पे जाओगे तो इंटरेस्ट आपको दिखा देगा। जैसे देखो डेमोग्राफी के अंदर ये हो गए। अब इसके अंदर आप लाइफ इवेंट के अंदर जा सकते हो, एनिवर्सरी, कुछ भी चीज़ें जो आप डाल सकते हो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली मूव्ड, ये सारी चीज़ें। न्यू जॉब को आप डाल देना कि नई जॉब जिनको चाहिए होती है वो आप उनको आप लगा सकते हो, क्योंकि नई जॉब जिनको चाहिए होती है वो चीज़ें कर सकते हो। पेरेंट्स के अंदर आप देख सकते हो, रिलेशनशिप के अंदर देख सकते हो, वर्क के अंदर जा सकते हो, जॉब टाइटल्स, एम्प्लॉय, इंडस्ट्री के अंदर आप जो बिजनेस इंडस्ट्री होती है उसको आप टारगेट कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ें आपको लगे ना, इनका थोड़ा रिसर्च करना होगा, आपको खुद को देखना होगा कि भाई ये लोग कहाँ मिलेंगे आपको। अब इंटरेस्ट के अंदर बिजनेस इंडस्ट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर डिटेल में जाओगे तो ये देख सकते हो सारी की सारी, आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि जो बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर रखते हो तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। एंड फिटनेस एंड वेलनेस, अगर आपके पास है फिटनेस के प्रोडक्ट तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। शॉपिंग एंड फैशंस के अंदर हो तो उनको आप कर सकते हो कि भाई जैसे क्लोथिंग या फैशन एसेसरीज, इनको आप ऐसे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों को फैशन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे, जो आप हम चाहते हैं उनसे आएंगे पैसे, तो वहाँ से आएंगे नहीं। तो इनको भी आप टारगेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंटरेस्टेड रखते हो उनको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। अब बिहेवियर के अंदर आपको एक चीज़ करनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, एनिवर्सरी है, बिहेवियर्स है, आप जितना आप इन चीज़ों को आप ढूंढोगे ना उतने सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इंटरेस्ट के अंदर आप जो भी चीज़ें डालो वो चीज़ें डाल सकते हो। अब जैसे देखो मैंने काफ़ी सारे डाला। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्च से आते हैं। अब जैसे कि मैं डालता हूँ स्किल। अब जो लोग स्किल को शेयर कर, जैसे स्किल्स है, स्किल शेयर वेबसाइट है। अब जो लोग इसको स्किल शेयर की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो स्किल शेयर की वेबसाइट के ऊपर जाता है तो उनको भी आपको ऐड दिखेगा, यानी कि वो स्किल के अंदर इंटरेस्टेड है। अब जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं तो फाइवर यूज़ करते हैं, तो हम अब फाइवर डालते हैं। फाइवर, अब जैसे फाइवर है, अब तो फाइवर करियर भी है, फाइवर भी है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हो। फाइवर सर्च करेगा तो उसको भी ये एड अकाउंट दिखेगा, अपना जो एड कॉपी वो दिखेगा। डिटेल टारगेटिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट करना है, और उसके बाद में अपने को चलाना है केवल इंस्टाग्राम के ऊपर, केवल और केवल इन सबको करना है क्रॉस मार्क। और यहाँ पे अपने को फीड में होना चाहिए, एक्सप्लोर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे ऐसे आपके कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप फीड में चलाओ। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स में चलना चाहिए और बाकी कहीं पे भी नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिटेल टारगेटिंग है ना, ये आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने वाली है कि आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि जो मेरे को लोग चाहिए वो मेरे को कहाँ मिलेंगे। उनको फाइंड करके फिर यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करोगे तब आपके पास में क्वालिटी लीड्स आने वाली है, राइट। अब इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद में सारी चीज़ें सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप ऐड है तो इसको आप अनेबल कर सकते हो आप चाहो तो, बाकी इसको डिसेबल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्ट भी ये चीज़ें हैं तो मोटिवेशनल मिनट के साथ ही है। और मल्टी एडवर्टीजमेंट पर्पज़ है तो अपने पास में जो स्टोरी रील्स है वो अपने को ऐड ऑन करनी है। अब जैसे मैंने एडिट किया और ऐड मीडिया करता हूँ, ऐड वीडियो करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो के भाई ये कौन सा वीडियो है तो आप ट्रैफिक ऐड के अंदर जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इस वीडियो को पूरा का पूरा दिखा रखा, तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब जितना आप अच्छा ऐड कॉपी बनाओगे उतना ही आपके पास में रिजल्ट आने वाले, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपकी ऐड कॉपी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी ऐड कॉपी कितनी एंगेजिंग है, कितनी क्या चीज़ें, तो उसके ऊपर ही आपकी डिपेंड करेगी, राइट। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें रहेगी जिनको आपको करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो सेंड मैसेज है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना है जिसकी वजह से आपका ऑटोमेशन बिल्ड होगा, राइट। अब क्रिएट पे जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे वेलकम मैसेज है पहले, कि वेलकम मैसेज जो भी आप देना चाहो वो चीज़ें आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें कि हाय हिम्मत, वी वुड लाइक टू नो हाउ वी कैन हेल्प यू, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ डाल सकते हो। जो मैसेज वो जैसे आपके वहाँ पे आएगा ना, मतलब आपके इनबॉक्स के अंदर आएगा तो ये मैसेज पहले चला जाएगा।
फिर उसके बाद में आप अपने हिसाब से कस्टम क्वेश्चन डाल सकते हो, जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, जो आंसर में येस डाल दो और गो टू क्वेश्चन में डाल दो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना पूरा का पूरा पेम्पलेट रेडी कर सकते हो। अब इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ये सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता दूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे, ये चीज़ें आप डाल सकते हो आराम से। यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रीव्यू इन मैसेंजर, इसको भी कर सकते हो, जिससे कि आप देख सको कि भाई क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब कंप्लीटिंग मैसेज है, तो आप कंप्लीटिंग मैसेज के अंदर कुछ भी चीज़ें डाल सकते हो। आप अगर अपने आप को व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहो, कंप्लीटिंग मैसेज के अंदर आप जैसे डाल सकते हो कि अपने जो व्हाट्सएप नंबर है वो डाल देना कि आप डू यू वांट मोर इन्फो देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। तो ये मैसेज आप कंप्लीटिंग मैसेज के अंदर डाल सकते हो, जिससे कि आपके पास व्हाट्सएप पे लोग आ जाएंगे। और डिस्क्वालीफाई मैसेज, इनको आप छेड़ना नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट कर लेना, जैसे व्यू टर्म्स करो और इनको एक्सेप्ट कैसे करना है, और इसको आप कॉपी कर लो, कॉपी करो और इसको काटो और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद में आपको सेव एंड फिनिश कर देना। अब जैसे सेव एंड फिनिश करोगे तो आपके सारी चीज़ें देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो एरर आपको दिख रहे थे वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। राइट, अब यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो ऑटोमेट सेट है ये भी आ चुका है। तो ये ऑटोमेट सेट है, ये कि भाई जिससे ऑटोमेटिकली आपके अब बात कर लेंगे वो आपसे, जो आपके बिहाफ पे बात कर लेंगे और आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। आप अगर फॉर्म फिलअप करवाना चाहो तो फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि वो चूज़ करना रहेगा आपको। और उसके बाद में करना क्या है, उसके बाद में आपको इसको पब्लिश कर देना, और जैसे पब्लिश करोगे आपका जो लीड एड है वो पब्लिश हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना जो लीड एड है वो मे बी पब्लिश हो चुका है। अब इससे ये 6 से 7 घंटे के लिए रिव्यू में जाएगा, उसके बाद में आपके पास में लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आपके लीड्स की कॉस्टिंग ज़्यादा हो, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप डिटेल टारगेटिंग करोगे, डिटेल टारगेटिंग पे वर्क करोगे, तो आपकी जो CPC है वो भी कम आ जाएगी और आपका जो कन्वर्जन है वो भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। वेल, सारी की सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ फॉलो कर लेनी है, जिसकी वजह से आप भी क्वालिफाई लीड जनरेट कर सको। बाकी देखो, जो डिटेल टारगेटिंग होती है ना, उसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है। हिट एंड ट्रायल करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले, ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम हिट एंड ट्रायल करने के बाद ही अपने को पता लगते हैं, ऐसे नहीं पता लगेंगे। सो उनको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको फेसबुक एड के ऊपर डालना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम सीखेंगे कौन सा एड किस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है और कौन सा क्रिएटिव हम यूज करें जिसकी वजह से हम हाई क्वालिफाई लीड जनरेट कर सकेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि भाई ऐसे ये आप क्रिएटिव यूज कर सकते हो, जिनसे आप एक अच्छी खासी लीड जनरेट कर पाओगे। वैसे मैंने जो ट्रैफिक एड रन है, एंगेजमेंट एड रन है और जो ये लीड एड रन है, इसके अंदर भी सारी चीज़ें बता रखी, लेकिन अच्छे खासे क्रिएटिव कैसे यूज करना वो भी चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाली है, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसके अंदर आपको पता लगने वाली है। बाकी अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए फील फ्री होकर मेरे से आस्क कर सकते हो। वेल, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।